बात सोने और चांदी के दाम की, जिस रफ्तार से सोने और चांदी के दाम में इजाफा बीते कुछ दिनों में देखा गया था, पिछले कुछ दिनों में उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखी गई है। इसके पीछे की वजह क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। सोचिए जरा, कल तक जो सोना आपकी पहुंच से बाहर भाग रहा था, आज वही सोना अचानक फिसल गया। कल तक जो चांदी आसमान छू रही थी, आज वही चांदी जमीन तलाश रही है। और यही वो पल है जहां अमीर तैयारी करता है और आम आदमी सोचता रह जाता है। दोस्तों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज बाजार ने वो किया है जो महीनों में एक बार होता है। एक झटके में हजारों लाखों रुपए की गिरावट। ज्वेलरी शॉप पर फिर से हलचल शुरू हो गई है। शादी वाले घरों में फिर से उम्मीद जगी है। जिन लोगों ने कहा था अब सोना सपना बन गया, आज वही लोग फोन उठा उठाकर भाव पूछ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी फायदे। और आज की ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं है, आज की ये रिपोर्ट मौका है। मौका उन लोगों के लिए जो बेटी की शादी की तैयारी कर रहे हैं। मौका उनके लिए जो सालों से सोच रहे थे काश सस्ता मिल जाए। और मौका उनके लिए जो समझदारी से निवेश करना चाहते हैं। आज हम कोई भारी शब्द नहीं बोलेंगे, कोई घुमावदार कहानी नहीं सुनाएंगे, सीधी बात करेंगे। आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? आगे और टूटेगा या यहीं से पलटेगा? अभी खरीदना सही है या थोड़ा रुकना चाहिए? और आम आदमी इस गिरावट से फायदा कैसे उठाए? लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने घरवालों के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है आज की जानकारी किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी खरीद को सही दिशा दे दे। अब सीधे असली खेल पर आते हैं, क्योंकि आज सोना चांदी ने जो चाल चली है वो हर इंसान को समझनी चाहिए। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज चांदी के ताजा भाव। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 235 रुपए है। आज 8 ग्राम चांदी का भाव 1880 रुपए है। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2350 रुपए है। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 23,500 रुपए है। आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,35,000 रुपए है। दोस्तों, यही चांदी कुछ दिन पहले अपने हाई लेवल पर थी और आज अपने टॉप से करीब 1,75,000 रुपए नीचे आ चुकी है। यानी जिन लोगों को लग रहा था कि अब चांदी खरीदना सपना बन गया है, उनके लिए अचानक से दरवाजा खुल गया है। अब बात करते हैं चांदी पर संभावित बैन या कंट्रोल की। कुछ देशों में पहले भी ऐसा हो चुका है। जब चांदी बहुत तेज भागती है तो सरकारें स्टॉक लिमिट या ट्रेडिंग लिमिट लगा देती हैं ताकि सट्टा कम हो। भारत में अभी ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन अगर चांदी फिर से बहुत तेज भागती है तो रेगुलेटर मार्जिन बढ़ा सकता है, जैसे पहले हुआ था। मार्जिन बढ़ते ही छोटे ट्रेडर बाहर हो जाते हैं और गिरावट आ जाती है। यानी चांदी में उतार चढ़ाव सोने से हमेशा ज्यादा रहेगा। ये बात गांठ बांध लो। अब सवाल यह है कि ऐसा अचानक कैसे हो गया? सीधी भाषा में समझिए। पिछले 1.5 महीने में सोना और चांदी दोनों बहुत तेज भागे। हर दिन नया रिकॉर्ड, हर सुबह नई तेजी। सोशल मीडिया पर लाखों वाली चांदी, करोड़ों वाला गोल्ड चल रहा था। नए लोग बिना समझे मार्केट में कूद पड़े। बड़े खिलाड़ी पहले से बैठे थे। और फिर आया ट्रिगर। अमेरिका से खबर आई कि फेड की अगली कुर्सी पर ट्रंप अपनी पसंद का आदमी बैठा सकते हैं। उस आदमी की पहचान ऐसी है जो महंगाई को लेकर सख्त रहता है, मतलब ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं। जैसे ही ये खबर फैली, डॉलर मजबूत हुआ और निवेशकों ने सोने चांदी से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसी को कहते हैं मुनाफा वसूली। जब दाम बहुत ऊपर चले जाते हैं तो बड़े निवेशक मुनाफा काटते हैं। वही हुआ। जिन्होंने ऊंचे भाव पर खरीदा था, घबराकर बेचने लगे। जिन लोगों ने उधार या ज्यादा रिस्क लेकर ट्रेड किया था, उनकी पोजीशन जबरदस्ती काटी गई और देखते ही देखते गिरावट तेज होती चली गई। दोस्तों, ये गिरावट इसलिए नहीं आई क्योंकि सोने चांदी की जरूरत खत्म हो गई। ये गिरावट इसलिए आई क्योंकि बाजार बहुत गर्म हो चुका था। अब जरा सोने के भाव देख लीजिए। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,20,005 रुपए है। आज 8 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 96,040 रुपए है। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,20,005 रुपए है। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,20,500 रुपए है। दोस्तों, ये वो भाव हैं जहां आम आदमी फिर से सोच सकता है। और अभी हमारा मानना ऐसा है कि सोने का ये भाव कम से कम 50,000 रुपए तो और सस्ता होना चाहिए।
तभी आम आदमी आसानी से खरीदारी कर पाएगा। ऐसे में आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से सोने और चांदी का सही भाव कितना होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही आप हमको ये भी बताएं कि आप हमारी ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये असली गिरावट है या सिर्फ एक दिन का ड्रामा? समझिए, दुनिया में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका, चीन, रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, सब जगह अनिश्चितता है। सेंट्रल बैंक अभी भी सोना खरीद रहे हैं। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है। सोलर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब जगह चांदी चाहिए। मतलब फंडामेंटल मजबूत हैं। तो ये गिरावट क्यों? क्योंकि बाजार बहुत तेज भाग गया था। और जब बाजार बहुत तेज चलता है तो सांस लेने के लिए नीचे आता है। यही हो रहा है। अब आम आदमी क्या करे? अगर आपके घर में शादी है, एक साथ पूरा मत खरीदिए। हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदिए। इससे औसत रेट अपने आप नीचे आ जाएगा। अगर निवेश करना है, तेजी में नहीं, गिरावट में एंट्री लीजिए। अगर पहले से सोना है तो डर कर बेचिए मत। डर का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता। दोस्तों, याद रखिए, सोना अमीरों की चीज नहीं है। सोना गरीब की सुरक्षा है। मां के गहने मुश्किल वक्त में काम आते हैं। पिता की जमा पूंजी बच्चों का भविष्य बनती है। और यही वजह है कि जब दुनिया डरती है, भारत खरीदता है। अभी तक आपने देखा कि गिरावट कैसे आई, क्यों आई और आज के भाव किस लेवल पर खड़े हैं। अब सवाल ये नहीं है कि गिरा क्यों, असली सवाल ये है कि अब आगे क्या। यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। गांव हो या शहर, आम आदमी अक्सर यही करता है। जब भाव ऊपर होते हैं तो डर के साथ खरीद लेता है, और जब भाव नीचे आते हैं तो इंतजार करता है कि और गिरेगा, और जब फिर से ऊपर भागता है तब पछताता है। आज जो गिरावट आई है, ये कोई मामूली झटका नहीं है। ये उस तरह की गिरावट है जिसे मार्केट की भाषा में रीसेट मूव कहते हैं। यानी बहुत तेज भागने के बाद बाजार ने खुद को ठंडा किया है। अब समझिए आने वाले दिनों का खेल। सबसे पहले बात करते हैं बजट से पहले वाले ट्रेंड की। हर साल बजट से पहले सोना चांदी में हलचल तेज होती है। वजह सीधी है, सरकार जीएसटी, कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकती है। बड़े व्यापारी पहले ही पोजीशन बदलना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से बजट से पहले अक्सर या तो तेज गिरावट आती है या फिर अचानक उछाल। इस बार खास बात यह है कि बाजार पहले ही बहुत ऊपर जा चुका था, इसलिए बजट से पहले करेक्शन आना लगभग तय माना जा रहा था, और वही अभी शुरू हुआ है। अब बात करते हैं जीएसटी और कस्टम ड्यूटी की, जिसे आम आदमी अक्सर समझ नहीं पाता। आज भारत में सोने पर 3% जीएसटी लगता है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी भी है। मतलब जब सोना विदेश से आता है तब सरकार टैक्स लेती है, फिर जीएसटी लगता है, फिर मेकिंग चार्ज जुड़ता है, तभी जाकर आप तक भाव पहुंचता है। अगर सरकार बजट में इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ा भी घटा देती है तो सीधे सीधे सोना सस्ता हो सकता है, और अगर बढ़ा देती है तो गिरावट के बावजूद बाजार में भाव ऊपर टिके रह सकते हैं। यानी सिर्फ इंटरनेशनल गिरावट देखना काफी नहीं है, भारत की टैक्स पॉलिसी भी उतनी ही अहम है। अब आते हैं 2026 की तस्वीर पर। दुनिया अभी भी अशांत है। अमेरिका, चीन, रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, सब जगह अनिश्चितता है। सेंट्रल बैंक अभी भी सोना खरीद रहे हैं। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है। सोलर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब जगह चांदी चाहिए। मतलब फंडामेंटल मजबूत हैं। तो ये गिरावट क्यों? क्योंकि बाजार बहुत तेज भाग गया था, और जब बाजार बहुत तेज चलता है तो सांस लेने के लिए नीचे आता है। यही हो रहा है। अब आम आदमी क्या करे? अगर आपके घर में शादी है, एक साथ पूरा मत खरीदिए। हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदिए। इससे औसत रेट अपने आप नीचे आ जाएगा। अगर निवेश करना है, तेजी में नहीं, गिरावट में एंट्री लीजिए। अगर पहले से सोना है तो डर कर बेचिए मत। डर का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता। दोस्तों, याद रखिए, सोना अमीरों की चीज नहीं है। सोना गरीब की सुरक्षा है। मां के गहने मुश्किल वक्त में काम आते हैं। पिता की जमा पूंजी बच्चों का भविष्य बनती है। और यही वजह है कि जब दुनिया डरती है, भारत खरीदता है। अभी तक आपने देखा कि गिरावट कैसे आई, क्यों आई और आज के भाव किस लेवल पर खड़े हैं। अब सवाल ये नहीं है कि गिरा क्यों, असली सवाल ये है कि अब आगे क्या। यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। गांव हो या शहर, आम आदमी अक्सर यही करता है। जब भाव ऊपर होते हैं तो डर के साथ खरीद लेता है, और जब भाव नीचे आते हैं तो इंतजार करता है कि और गिरेगा, और जब फिर से ऊपर भागता है तब पछताता है। आज जो गिरावट आई है, ये कोई मामूली झटका नहीं है।
ये उस तरह की गिरावट है जिसे मार्केट की भाषा में रीसेट मूव कहते हैं, यानी बहुत तेज भागने के बाद बाजार ने खुद को ठंडा किया है। अब समझिए आने वाले दिनों का खेल। सबसे पहले बात करते हैं बजट से पहले वाले ट्रेंड की। हर साल बजट से पहले सोना चांदी में हलचल तेज होती है। वजह सीधी है, सरकार जीएसटी, कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकती है। बड़े व्यापारी पहले ही पोजीशन बदलना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से बजट से पहले अक्सर या तो तेज गिरावट आती है या फिर अचानक उछाल। इस बार खास बात यह है कि बाजार पहले ही बहुत ऊपर जा चुका था, इसलिए बजट से पहले करेक्शन आना लगभग तय माना जा रहा था और वही अभी शुरू हुआ है। अब बात करते हैं जीएसटी और कस्टम ड्यूटी की, जिसे आम आदमी अक्सर समझ नहीं पाता। आज भारत में सोने पर 3% जीएसटी लगता है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी भी है। मतलब जब सोना विदेश से आता है तब सरकार टैक्स लेती है, फिर जीएसटी लगता है, फिर मेकिंग चार्ज जुड़ता है, तभी जाकर आप तक भाव पहुंचता है। अगर सरकार बजट में इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ा भी घटा देती है तो सीधे सीधे सोना सस्ता हो सकता है, और अगर बढ़ा देती है तो गिरावट के बावजूद बाजार में भाव ऊपर टिक सकते हैं। यानी सिर्फ इंटरनेशनल गिरावट देखना काफी नहीं है, भारत की टैक्स पॉलिसी भी उतनी ही अहम है। अब आते हैं 2026 की तस्वीर पर। दुनिया अभी भी अशांत है। अमेरिका, चीन, रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, कहीं भी पूरी शांति नहीं है। सेंट्रल बैंक अभी भी सोना खरीद रहे हैं। डॉलर पर भरोसा धीरे धीरे घट रहा है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी दोनों मजबूत ही रहेंगे, लेकिन रास्ता सीधा नहीं होगा। बीच बीच में ऐसे ही झटके आते रहेंगे। आज गिरा है, कल संभलेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा। यही बाजार का स्वभाव है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, आम आदमी क्या करे? अगर आपके घर में शादी 3-6 महीने दूर है, हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदिए। पूरा पैसा एक दिन में मत लगाइए। अगर शादी 1 साल दूर है, महीने में एक बार खरीदिए। अगर निवेश करना है, तेजी में नहीं, गिरावट में एंट्री लीजिए। अगर पहले से सोना है, डर कर बेचिए मत। और सबसे बड़ी गलती, उधार लेकर या जल्दी अमीन बनने के चक्कर में ट्रेडिंग मत करिए। सोना चांदी धैर्य वालों को इनाम देता है, जल्दबाजी वालों को सबक। अब 22 कैरेट यानी शादी वाला सोना। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,200 रुपए है। आज 8 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,08,160 रुपए है। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,200 रुपए है। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 13,52,000 रुपए है। दोस्तों, आज की गिरावट उन लोगों के लिए मौका है जो समझदारी से खरीदते हैं। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो भीड़ देखकर कूदते हैं। याद रखिए, सोना सिर्फ गहना नहीं है, सोना परिवार की सुरक्षा है। चांदी सिर्फ धातु नहीं है, चांदी भविष्य की तैयारी है। आज बाजार ने दरवाजा खोला है, कल बंद भी हो सकता है। अब आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए। डर में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। जानकारी के साथ लिया गया फैसला हमेशा मजबूत होता है। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, सरकारी फायदे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, मैं सही समय पर खरीदारी करूंगा। और इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिए, खासकर उस रिश्तेदार को जिसके घर शादी तय है, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी का लाखों रुपए बचा दे। क्योंकि यहां आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई दिखाई जाती है। और अब 24 कैरेट यानी सबसे शुद्ध सोना। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 14,500 रुपए है। आज 8 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,16,000 रुपए है। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,45,000 रुपए है। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 14,50,000 रुपए है।